नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार फिर आपके बीच हूँ एक कहानी और लेकर। कहानी उस समय की है जब भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। गुरु विष्णु शास्त्री के गुरुकुल में बहुत से शिष्य अध्ययनरत थे। उसमें से 3 शिष्यों की ये कहानी है। एक था सुतीक्ष्ण, दूसरा सुताप और तीसरा था ज्ञानेंद्र। इन तीनों की शिक्षा लगभग पूर्ण होने को आ गई थी। एक दिन गुरुजी ने इन्हें बुला करके कहा कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है और अब आप केवल एक परीक्षा बची है जिसे आपको उत्तीर्ण करना है। वो किसी भी दिन मैं ले सकता हूँ और उसके बाद आप लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही घर जाएगा और बाकी को गुरुकुल में अभी और रुकना होगा। लगभग 1 सप्ताह के बाद एक दिन गुरुजी ने तीनों विद्यार्थियों को बुला करके एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि आप लोग जंगल के किनारे पर जो पहाड़ी है उसकी दूसरी ओर स्थित नदी से जल लेकर आइए। उस पवित्र जल से ही आज मैं संध्या पूजन करूंगा और अभिषेक करूंगा। तीनों शिष्य खुशी खुशी कमंडल लेकर चल दिए। रास्ता इतना घुमावदार और पथरीला था कि सारा दिन लग गया नदी तक पहुंच के वहां से जल लेकर के आने में। जब तक ये लौट रहे थे शाम ढलने लगी थी। अब गुरुकुल के बहुत करीब पहुंचने पर रास्ते में बहुत सारे कांटे पड़े थे जो इन लोगों के पैरों में गड़ने लगे। सुतीक्ष्ण ने अपने पैर से कांटा निकाला और तेजी से कमंडल लेकर आगे बढ़ा। सुताप ने भी अपना कांटा निकाला पैर से और तेजी से आगे बढ़ गया। ज्ञानेंद्र को भी कांटा गड़ा। उसने भी निकाला कांटा और फिर कमंडल को एक तरफ रखकर तेजी से उन कांटों को साफ करने लगा कि कहीं ये किसी और को ना गड़ जाए। इस कारण वह कुछ विलंब से पहुंचा। गुरुजी ने विलंब से आने का कारण पूछा। ज्ञानेंद्र ने बहुत सरलता से जवाब दिया कि गुरुजी मैं आ रहा था, लेकिन वो जो कांटे थे रास्ते में मैंने सोचा उन्हें किनारे कर दूं क्योंकि अभी तो रोशनी बाकी है। अंधेरे में यदि कोई निकलेगा तो उसको बहुत कष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने बहुत खुश होकर के तीनों के लाए हुए जल से अपना संध्या पूजन पूर्ण किया और उसके बाद इन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने जिस परीक्षा की बात की थी वो आज मैंने आयोजित कर दी और उसमें केवल ज्ञानेंद्र उत्तीर्ण हुए हैं। ज्ञानेंद्र कल घर जाएंगे और आप दोनों अभी यहीं रह के और अधिक समय देंगे ताकि आपकी शिक्षा पूर्ण हो सके। ज्ञानेंद्र ने कांटों को उठा करके किनारे करके इस बात को स्पष्ट किया है कि उसे समाज के दूसरे लोगों की भी चिंता है। वह शिक्षा कभी सार्थक नहीं हो सकती जो विद्यार्थी में सामाजिक सरोकार पैदा ना करे। जी हाँ दोस्तों, चाहे प्राचीन काल हो या वर्तमान समय, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य और सार्थकता यही है कि वह शिक्षार्थी के मन में अपने आसपास के परिवेश और अपने समाज के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा कर सके। उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी ये पैदा कर सके, तभी वो सार्थक है, वरना सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां अपूर्ण हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि अच्छी बातें समाज में दूर दूर तक फैलनी चाहिए और बुरी बातें वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ से वे शुरू होती हैं। थैंक यू।